एक बार आपकी सेवा में पुनः हाजिर है भैया, सदिश के साथ। ये रेलवे का जो फिजिक्स है उसको हमने कंटिन्यू बना रखा है और आप जो है बराबर वीडियो को देख ही रहे हैं, एकदम एक भी लाइन नहीं छोड़ रहे हैं और फिजिक्स का सदिश वाला चैप्टर इसको फिनिश करने में लगे हुए हैं। अब देखिए जो है हमने देखा था वहाँ आर परिणामी जो देखा था वहाँ वेक्टर ए, या ऐसा कह लीजिए ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी को वहाँ सॉल्व किया था। कितने अंश का कोण बनता है? ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी के बीच कोण बनता है 90 डिग्री का, वहाँ से हम लोग निकाले थे। लेकिन उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में। अब यहाँ कास थीटा का जो मान होता है, कास थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और एकदम न्यूनतम मान -1 होता है। कास थीटा का अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो कैसे? आर मैक्स अगर आपको निकालना हो, आर मैक्सिमम कितना मान देगा? तो क्या करेंगे, जहाँ कास थीटा है वहाँ 1 रख देंगे तो मैक्सिमम मान देने लगेगा, अधिकतम मान देने लगेगा। चलो तो रखते हैं आर मैक्सिमम, मैक्स लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और जहाँ कास थीटा था वहाँ हमने +1 लिख दिया। यहाँ लिखा भी गया है जहाँ कास थीटा बराबर +1 रखने पर, तो हमने कास थीटा की जगह पे क्या लिख दिया? +1। ये पूरा रूट यहाँ तक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फार्मूला बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट में। अब ये रूट ये 2 से कट जाएगा, अब बाहर निकल के आएगा आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए आर मैक्सिमम कितना होगा तो ए और बी का योग ही आर मैक्सिमम होगा। अगर आर मिनिमम निकालें यहाँ से, कास थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता। अगर कास थीटा के स्थान पे -1 रख दें, क्या रख दें? -1 रख दें, तो आर मिनिमम बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के कास थीटा के जगह पे -1 रख देंगे। अब माइनस यहाँ जहाँ देखो लिखा है, जहाँ कास थीटा बराबर -1 रखने पर, कास थीटा बराबर क्या रखने पर? -1 रखने पर। अब जहाँ कास थीटा वहाँ -1 रख दिया हमने। अब ये -1 प्लस 1 का गुणा हो जाता, माइनस आ जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर? -2ab। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आप जानते हैं फार्मूला किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये रूट लगा है फिर रूट से और ये होल स्क्वायर लगा है 2 से, ये कट जाएगा, मिनिमम मान निकल के आएगा आर मिनिमम ए माइनस बी, ये निकल के आएगा। इसका भयानक तरीके से एक क्वेश्चन रेलवे में आया था, वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी नहीं हो सकता? इसका मतलब मैक्सिमम परिणामी कितना होगा, मिनिमम परिणामी। अभी हम लोग मैक्सिमम कोई भी परिणामी निकलेगा तो ए प्लस बी मैक्सिमम देगा और यहाँ देखिए यहाँ ए माइनस बी मिनिमम देगा। मतलब परिणामी हो सकता है, मैक्सिमम परिणामी कितना हो सकता है, मिनिमम परिणामी कितना हो सकता है। यहाँ क्या कह रहा है? अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी नहीं हो सकता। माने मिनिमम आपको निकालना है और मैक्सिमम निकालना है और उसी के बीच में ये रेंज निकलता है। क्या निकलता है? रेंज निकलता है। उसी रेंज को ध्यान देना है। चलो तो देखते हैं। ए बराबर यहाँ क्या है, ये देखो इसके विकल्प दिए गए हैं। ए बराबर 2n है और न्यूटन है, बी बराबर 5 न्यूटन है, सी बराबर 6 न्यूटन है, डी बराबर 8 न्यूटन। इसी में से आपको आंसर लगाना है कौन नहीं हो सकता। तो देखो आर मैक्सिमम बराबर होता है ए प्लस बी। आर मैक्सिमम बराबर क्या है? ए प्लस बी। यहाँ ए का मान है 4 न्यूटन, बी का मान है 3 न्यूटन। ध्यान देंगे, यहाँ देख लो ए का मान है
ए का मान है 4 न्यूटन, यहाँ दिया गया है, बी का मान 3 न्यूटन, और आर मैक्सिमम हम जानते हैं, आर मैक्स हम जानते हैं ये होता है ए प्लस बी। अब ए के स्थान में कितना रख देंगे 4, बी के स्थान में कितना रख देंगे 3, यही रखे हैं 4 3, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 7, मिनिमम वैल्यू आर मिनिमम 4 माइनस आर मिनिमम को हम लोग लिख सकते हैं, मिनिमम मान कब देगा जब ए माइनस बी कर दिया जाए, तो ये होगा 4 माइनस 3 1। अब इसके बीच में जितने मान हैं सब इसके रेंज में आएंगे। मैक्सिमम मान किसी व्यक्ति जैसे मैक्सिमम हम खा सकते हैं 3 किलो, मिनिमम 1 पौवा खा सकते हैं, मैक्सिमम कितना खा सकते हैं 3 किलो, और मिनिमम खा सकते हैं 1 पौवा। अब इसके बीच में हम कुछ भी खा सकते हैं, जैसे 2 किलो कभी खा सकते हैं, कभी 2.5 किलो खा सकते हैं, कभी 1 किलो खा सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कितना खा सकते हैं 3 किलो, और मिनिमम 1 पौवा। यह बीच में जितने मान रहेंगे सब इसमें आएंगे। तो देखिए अब इस बीच में 7 और 2 1 के बीच में कितने मान होते हैं, जैसे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 1 है। अब ये मान सब आ जाएंगे। तो देखिए इसके बाहर जो होगा वही आंसर होगा, इसके बाहर कौन नहीं हो सकता। तो देखो 2 हो जाएगा, 2 1 के बीच में है, 7 और 1 के बीच में 2 है, हो जाएगा, 5 5 है के बीच में हो जाएगा, 6 6 है, 8 7 और 1 के बीच में 8 है, नहीं हो सकता। इसलिए ये विकल्प आपका सही होगा। और ये रेलवे के पेपर में इम्पॉर्टेंट लगा है, ये आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया हुआ, ध्यान दीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए, अगर किसी वस्तु पर जैसे 4 न्यूटन और 6 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा, तो मिनिमम और मैक्सिमम मान नहीं कौन हो सकता है या नहीं हो सकता, या परिणामी नहीं हो सकता, तो आपको क्या निकालना। देखो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कह दिया गया कि ए बराबर आपको दिया 6 न्यूटन और बी बराबर दे दिया है मान लो 4 न्यूटन। अब इसमें पूछेगा कौन सा परिणामी नहीं हो सकता, तो आप जानते हैं ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, इन्हीं को जोड़ देंगे, मैक्सिमम मान आ जाएगा, आर मैक्स आ जाएगा, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी, एक यहाँ कितना है 6, बी कितना है 4, 10, मैक्सिमम मान 10 हो सकता है, मिनिमम आर मिनिमम कितना हो सकता है, 6 में से 4 घटा दें 2। अब 10 और 2 के बीच में जितने मान होंगे सब लाई होंगे, तो कौन कौन मान आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये सब मान पाए जाएंगे, 5 6 7 8 9। अगर यहीं 11 विकल्प में होता तो परिणामी का परिणाम कौन नहीं हो सकता, 11, क्या नहीं हो सकता 11, तो आंसर यहाँ 11 हो जाएगा। कौन नहीं हो सकता, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 तक हो सकते हैं, अगर 11 इसमें होता तो 11 आंसर होता। क्लियर, समझ में आया, समझना जरूरी है हमारा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फिर आएंगे यही क्वेश्चन, कोई रोक नहीं सकता इन क्वेश्चनों को, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और आप शिद्दत से आपको पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट जब करवाएंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन रहेंगे, MCQ करवाएंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन रहेंगे। एकदम ताकत लगा के समझ लीजिए, जैसे समझाया है, फिर पुनः आप वीडियो को पीछे जाके देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा आपको। चलो, एक हेडिंग है समकोणीय एकांक सदिश। क्या होता है समकोणीय एकांक सदिश? समकोणीय, देखो ये समकोणीय एकांक सदिश का बना चित्र, ये समकोण वाला आप पढ़े होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो यहाँ x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस। x एक्सिस को I से सूचित किया जाता है, y एक्सिस को j से सूचित किया जाता है, z एक्सिस को k से सूचित किया जाता है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है भौतिक में x को I से, y को j से और z को k से निरूपित किया जाता है। अब यहाँ देखो, यदि वेक्टर a बराबर 3i प्लस 8j प्लस 5k हो, तो x अक्ष कौन है, x अक्ष को कौन शो करता है, i के साथ कौन लगा हुआ 3, तो x अक्ष का परिमाण कितना होगा 3, परिमाण कितना होगा 3। y अक्ष के, तो y ये इसको शो करता है, इसके साथ कौन लगा 8, तो y अक्ष का
परिमाण कितना होगा 8, जेड एक्सिस का, जेड अक्ष का परिमाण कितना होगा, जेड एक्सिस के साथ कौन लगा 5। यही पूछा जाता पेपर में, ऐसे दे देगा एक समीकरण है 3i + 4j + 3 के, अब इसमें पूछेगा जेड का परिमाण कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि फलाना है। क्लियर। एक बार पुनः देखिए, जैसे समकोणीय एकांक सदिश भौतिक राशियों में x को i से, y को j से और z को k से सूचित करते हैं। अब इसमें कोई समीकरण दिया रहेगा ऐसे, वेक्टर a बराबर 3i + 8j + 5k, तो x अक्ष का परिणाम क्या होगा 3 होगा, y अक्ष का परिणाम कहाँ से निकालेंगे, जो समीकरण दिया रहेगा और जो i के साथ हो वो x अक्ष का परिमाण है, परिमाण है, जो j के है वो y अक्ष का परिमाण है और जो k है वो z अक्ष का परिमाण है। क्लियर। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। आया, बहुत बढ़िया। चलो, x अक्ष का परिमाण 3 है, y अक्ष का 8 है। अब इनका अगर परिणामी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, a का परिमाण निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी जो मान है उठा के उन्हीं को स्क्वायर कर दो। ये देखो, जो ये मान है इनको उठा के स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64 और हो गया 25, सबका स्क्वायर करके बस जोड़ देना, ये परिणाम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। परिमाण ये हो गया 73, 73 में 25 जोड़ेंगे 98, ये आया है। तो ये का परिमाण क्या होगा 98, ऐसे निकालना है। कोई भी समीकरण दिया रहेगा और उसको पूछ लेगा ए का परिमाण क्या होगा, या जिससे वो डिनोट करके पूछा बी का, अगर यहाँ बी दिया तो बी का परिमाण, तो क्या करना है, इनको स्क्वायर कर देना है, 8 को, 3 को और 5 को स्क्वायर करके जोड़ देना है, जो मान आएगा वही परिमाण हो जाएगा। समझ में, अब आशा यही करते हैं कि आपको पूरा फुल समझ में आया होगा। वीडियो कंटिन्यू बने रहेंगी, एक एक चैप्टर आते रहेंगे, अगला चैप्टर फिर आने वाला है न्यूमेरिकल, इसके बाद सब कुछ कराए जाएंगे। आपको वीडियो में बराबर बने रहना है और आप वीडियो देखिए, आपका भला ही होगा। समझ रहे हैं, ये ऐसी दवा है जो रिएक्शन नहीं करती, नॉलेज ऐसी दवा है जो रिएक्शन नहीं करती। कहीं से मिले उसको उठा लीजिए, कहीं से मिले, कहीं से भी, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी। नॉलेज ऐसी दवा है, चाहे डोज ले लाओ का, वो रिएक्शन नहीं करती। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के पढ़ाई करिए। माता पिता को आपके सपनों को पूरा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।